अटाला अटाला मस्जिद बोला ना भैया? अटाला मस्जिद है। सही में शाही एंट्रेंस नहीं। लोकल लोग से पैसा वैसा लिया नहीं, लोग तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं, मेरे से ही पैसा लिया। फिर यही है शाही किला, शाही पुल भी दिख जाएगा। हाँ दिख गया मेरे को, दिख गया टर्किश हमाम जबरदस्त दिख रहा है भाई। बाथरूम का नकल है। इट्स ऑल काम बिफोर द स्टॉर्म वाला फीलिंग है। इस ब्रिज को शाही पुल बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हो रॉयल ब्रिज। देख रहे हो वो 4 मीनार दिख रहा है आपको? हाँ। हाँ, वो भी बढ़िया जगह है, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ नाव से जाएगा। अच्छा, नाव से जाने का है। अच्छा भैया, पीछे में जो किला उसका नाम क्या है? जौनपुर किला बोलते हैं। वो बादशाह अशोक सम्राट के ज़माने का बना गया है। अच्छा, अशोक सम्राट के ज़माने में वो ये पुल जिससे आप है तो शाही पुल बोलते हैं। शाहिद हाँ, शाही ना, शाही रॉयल हाँ, रॉयल। शाही। हाँ सुना था इसके बारे में। ये शाही पुल है और इसका राजवाड़ा वही किला है। ये गोमती नदी है ना भैया? हाँ। बढ़िया जगह है। मैं तो ऐसी मतलब सोचा था कि मैं अकबरपुर जाऊंगा करके, लेकिन फिर प्लान चेंज हो रहा है। मैं सुल्तानपुर जाऊंगा क्योंकि सुल्तानपुर से डायरेक्ट लखनऊ एक दिन में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर अकबरपुर से मैं अयोध्या जाऊंगा तो अयोध्या से भी 150 पड़ेगा, सुल्तानपुर से भी 150 पड़ रहा है। तो ऐसे ही ये शाही पुल में आया तो भैया से मतलब 2 मिनट के लिए रुका था फोटो वोटो खींचने के लिए, तो बातचीत हो रहा था। भैया आपका नाम? मेरा नाम सौरभ सोनी है। सौरभ सोनी। तो भैया मतलब आप सुबह सुबह आते हैं यहाँ पे? हाँ, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हम आते हैं। अच्छा, ये तो हमारा नियम है। अच्छा सही है। तो भैया बोल रहे थे कि किला चले जाओ, वहाँ पे एक अटाला मस्जिद बोला ना भैया? अटाला मस्जिद है, वो अटला देवी मंदिर के नाम से माना जाता था उसको पुराने। अब मुग़ल शासन में या कुछ ऐसा वगैरह लोग बोलते हैं। मेरे पिताजी बताते हैं कि मुग़ल शासन 500 वर्ष पहले उन्हीं का राज था। उन्होंने कितने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद पे तब्दील किया, कितने छोटे बड़े, वही में सब ये भी आता है अपना अटाला मस्जिद। मैं सोच रहा था कि वो किला ना 9-10 बजे खुलता हुआ, इसलिए मैं जा रहा था। तो नहीं, किला इस समय खुला हुआ है। हाँ। आप किला में जा सकते हैं। आप 6 बजे तक रहेंगे तो तब तक रहेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं किला जाता हूँ। मैं जल्दी से घूम के, क्योंकि सुल्तानपुर यहाँ से 90 किलोमीटर है। 1 घंटा देंगे किला में, 7:30 हुआ 8:30 तक निकल जाएंगे, तो कम से कम शाम तक पहुँच जाऊँगा मैं वहाँ पे आराम से। चलो ठीक है भैया, मैं जाता हूँ, घूम के आता हूँ। थैंक यू भैया इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए। चले आगे निकले भाई। हेलो, कैसे हो संगवारी मन? बस डायरेक्ट सुल्तानपुर के लिए निकल रहा था, लेकिन ये सौरभ भैया से बात हो गया तो खुला है बोल रहा किला, तो घूम के ही आ जाता हूँ। चलो फिर चलते हैं जौनपुर का किला। तो ये रोड के साइड में ही है, दिख रहा है मेरे को, ये रहा। चलो सही है, आज घूमना हो जाएगा कुछ तो। बस और क्या। फिर उधर बोले कि टिकट निकालना पड़ता है, ये ऐसे ही वाला, वही 25 रुपये स्कैन करने। तो 8 बजे खुलेगा बोल रहा था किला, 10 मिनट है तो ठीक है, कुछ नाश्ता कर लेते, उसके बाद जाएंगे किले के अंदर। ये स्कैन करके टिकट खरीदना पड़ेगा। ओ लुक एट दिस एंट्रेंस, सही में शाही एंट्रेंस। भाई पता नहीं लोकल लोग से पैसा वैसा लिया नहीं, लोग तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं, मेरे से ही पैसा लिया। छोड़ो, क्या ही बोलोगे। पैसा लिया तो वो तो चलता है, 10 मिनट बाहर खड़ा कर दिया, बोलता है 8-9 बजे तब तक मत आना, बोलता है 7:50 में आया था। तो अलग ही सीन चलता है, पता नहीं क्या ही बोलोगे। बाकी सही दिख रहा है, स्ट्रक्चर वगैरह तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा घूम के चलते जल्दी। और क्या, फिर यही है शाही किला, इसी को बोलते हैं शाही किला भी बोलते हैं, या फिर जौनपुर का किला भी बोलते हैं। इसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने।
किला के अंदर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, योगा करने आते हैं, जॉग करने आते हैं। अच्छा है, सही है। और यहाँ पे शायद ये मस्जिद है, मेरे ख्याल से यही अटाला मस्जिद है जिसका सौरभ भी बात कर रहे थे, क्योंकि किला के अंदर लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे कि मस्जिद की दीवार पर लिखना मना, मतलब यही मस्जिद है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जो पीछे में आपको जो दिख रहा है वो तुर्की हमाम लिखा हुआ था। टर्की हमाम मतलब बात है नहाने का है। ये बाथरूम है, समझ लो बाथरूम। खुला हुआ तो जाके दिखाता हूँ, वो तो ठीक है। मेरे को पहले यहाँ जाना है, क्या बोलते हैं, बगल में ये है, मतलब ये गोमती नदी के किनारे में ही बसा हुआ है ना, तो यहाँ से गोमती नदी का एक व्यू दिखता है। और वहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा था ना, शाही क्या बोलते हैं पुल पे, यहाँ से वो शाही पुल भी दिख जाएगा। हाँ दिख गया मेरे को, दिख गया। लेट्स टेक अ लुक। और इसी रोड से आया हूँ भाई, यहीं से दिख रहा है मेरे को। सही है यार, ये ऐसा पार्क के जैसे ये लोग आ रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सही है, इन लोग से पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन टूरिस्ट से लिया जाता है। अरे ऐसा कोई दिल पर नहीं ले रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ। अरे यहाँ पे मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? ये बारादरी शाही किला देखते क्या है, दिखाता हूँ आपको। परिसर के अंदर तो वो ठीक है, बारादरी ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। व्हाट इज़ दिस बारादरी? आई हैव नो आइडिया व्हाट्स एवर। सो ये स्क्वायर शेप में है यार, स्क्वायर शेप में चतुर्भुजी है ये किला, शाही किला। और एक तो टर्किश बाथ दिखाया आपको, बंद था तो अंदर से कहाँ से दिखाता, लिखा हुआ था। ये क्या शौक़ था ना भाई, लेकिन उस टाइम पे लोगों का, नवाबों का, राजाओं का अलग ही शौक़ था भाई, टर्किश स्टाइल में बाथरूम बनवा के रखे हैं। खुला है तो चले। सो ये मेन एंट्रेंस होता हुआ करता होगा। यहाँ से तो कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या था अंदर में। अंदर जाने का रास्ता था ये, पता चला कि इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तो गेट है, गेट के अंदर नहीं जा सकते। ये गेट है, ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे मेरे को भी दिख नहीं रहा था आँख से, लेकिन जैसे जैसे ऐसे ऐसे करके अंदर गया ना, तो अंदर दिखा फाइनली कुछ तो है करके। ये है भाई टर्किश हमाम, दिख रहा है आपको? मतलब किसी एंगल से लग रहा है आपको बाथरूम है भाई, मतलब क्या ही है, समझ ही नहीं आ रहा है। बाकी दिख तो ज़बरदस्त रहा है, आर्किटेक्चर तो बहुत ब्यूटीफुल है भाई। वो ऊपर से खुला हुआ है ना, तो रोशनी पड़ रहा है, वो देखो सामने से भी रोशनी पड़ रहा है, तो कितना सही लग रहा है। टर्किश हमाम के बगल में एक तो कुआँ भी है, ये वाला कुआँ तो रहेगा यार, पुराने ज़माने में कुआँ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। इधर पे भी देखते हैं, फिर दिखा तो अगर, अरे हाँ यहाँ से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अरे भाई यहाँ से तो ज़बरदस्त दिख रहा है भाई। वो बॉय आपको बोल रहा था ना, ऊपर खुला हुआ है, और ये शायद यही होगा, पता नहीं, जो बीच में गड्ढा जैसे दिख रहा था, ये रहा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये एक्चुअली में एक टर्किश बाथरूम का नकल है, ऐसा मैं पढ़ा हूँ अभी, लिखा हुआ था तो। और इसको बनवाया था, मतलब ये ना नवाब इब्राहिम करके एक रूलर थे, उनके टाइम पे बना था, व्हेन ही वाज द रूलर। और जो दूसरा जो अपन मस्जिद देखे ना, उसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक के भाई ने। तो बस छोटा सा ही था ये वाला किला, लेकिन सही है, अच्छा मैदान है खेलने में के लिए। और ऐसे पीछे में जो ये आपको दिख रहा है मस्जिद, इसको फिरोज शाह तुगलक के भाई ने बनवाया था, उसका नाम था इब्राहिम नैब बराक। अच्छा है प्लेस चिल करने के लिए, लोकल्स बहुत आते हैं यहाँ पे सुबह सुबह। और अपन अभी टाइम ख़त्म हो गया, अब अपन आगे निकलते हैं। चलो फिर आधा घंटा हो गया भाई, अब निकलते हैं यहाँ से, टाइम वेस्ट नहीं करते। 90 किलोमीटर साइकिल चलाना है, 8:30 हो चुका है, निकलते हैं चुपचाप से सुल्तानपुर। हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका सा ये समा आ जाना। इट्स टाइम टू रोल ऑन। या बच्चे लोग स्कूल जाते हुए
दौड़ क्यों रहे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे गाड़ियों से ज़्यादा सीढ़ियों का आवाज़ आ रहा है। ये देखो ये सब सीढ़ियाँ मस्त हल्ला कर रहे हैं यार, मस्त लग रहा है सीढ़ियों का आवाज़। सुबह सुबह आया था तो और अच्छा लग रहा था। अभी तो गाड़ी लोग आई हैव लॉस्ट द काउंट्स ऑफ हाईवेज दैट आई हैव बीन थ्रू। हाईवे का नंबर भी याद नहीं है। अभी तो 731 में हूँ, 922 में भी गया हूँ, 43 में भी, 33 में भी, 23 में भी। अभी बदलापुर पहुँचा हूँ। बदलापुर मेरे को पिक्चर की कोई सीरीज़ है पता नहीं, तो सुना हूँ मैं, ज़्यादा देखता नहीं तो मेरे को आइडिया नहीं है। लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप में रुकते हैं, मैं पानी भरने के लिए पेट्रोल पंप में रुकता हूँ। ये ट्रैफिक देखो, बट अपने पास ट्रिप का पत्ता है। वी कैन गो डाउन एंड टेक द वन विच इज़ करेंटली नॉट बीइंग यूज्ड बिकॉज वी आर साइकिलिस्ट। हमारे लिए स्पेशल है। मजाक कर रहा हूँ, इधर का काम ख़त्म नहीं हुआ है। बट चांदा पट्टी भाई मैथ ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं क्या हम लोग। इसलिए मेरे को हाईवे में जाना पसंद नहीं। देखो ये वाला कितना सही है ना, पूरे छाँव ही छाँव, पेड़ है, पेड़ कितना बड़ा बड़ा, तो सही है इसमें। पता है सन बर्न नहीं होता है, पूरे शरीर जल जाता है भाई हाईवे में साइकिल चलाने से। जनरली बाल खुला रखना ही पसंद है मेरे को, लेकिन धूल बहुत उड़ता है भाई यहाँ पे, और हालत तक ख़राब हो गया बाल का, एकदम बेकार लगता है। रोज़ शैम्पू करने की इच्छा होती नहीं, फाइनली ढकना ही पड़ा बाल को। रेलवे इंजन का खोखा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, खोखा खोखा। इमरजेंसी राशन इस्तेमाल करने का समय आ गया, क्योंकि आज मैं रुक के कोई ढाबा में खाने वाला नहीं हूँ, सीधे पहुँचूँगा। बहुत तेज़ चल रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि 3 बजे तक पहुँच जाऊँगा सुल्तानपुर। खाना खा के रूम में पहुँच के आराम से चिल करूँगा, इसलिए नो ब्रेक। मेरे को एक चीज़ याद आया जो मैं बताने वाला था, मैं भूल गया था कि शाही किला से बहुत सारा पतंग उड़ाते हैं लोग। ऐसा मेरे को लगता है कि वहाँ के आसपास में जितने भी पेड़ था ना, सब में बहुत सारा पतंग अटका हुआ। ये ट्रक का छाँव भी पल के लिए सुकून दे जाता है भाई। GPS बोल रहा है मेरे को इधर जाने का है, सुल्तानपुर के लिए। अभी क्या हुआ पता है, पीछे गली में लूट रहे चिल्ला रहे थे भैया लोग। मेरे लगा क्या लूटने वाले हैं भाई, फिर देखा तो ऊपर से एक पतंग कट के आया हुआ था, उसके लिए 2-3 भैया लोग कूद रहे थे भाई। मतलब ये अपना बचपन का एक यादें ताज़ा हो गई भाई। अपन बचपन में भी अपन ऐसी पतंग कटता था तो हम लोग उसके पीछे दौड़ते थे। इतना भीड़ नहीं है यार जितना मैं सोचा था, लेकिन जौनपुर से बड़ा जगह है ये भाई। यहाँ के रेलवे स्टेशन तो बहुत सन्नाटा है, खोजना पड़ेगा कहीं पे खाने का होगा दूसरे गली में। छोले चावल खाया जाए सुल्तानपुर का। रूम बाद में दिखाते हैं, लिया नहीं होगी, बगल में साइकिल छोड़ के आया, खाना खाता हूँ, रूम जाके नहा लेंगे, उसके बाद देखते क्या करना है। आज का रेंट बसेरा, वो सब सुपर में है रूम अपना। तो यही कमरा है अपना। नहाता हूँ, नहाने के बाद देखते शाम को कहीं घूमने जाता हूँ। फिर मेरा रूम है जंक्शन से मुश्किल से 10 मीटर दूर होगा। कल निकलना है लखनऊ के लिए, और लखनऊ कितना दूर है, 140 किलोमीटर। ये यहाँ का घंटाघर चौक ऐसा मेरे को लग रहा है। वहाँ ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन कहीं से रास्ता नहीं दिखा ऊपर जाने का। चौक घंटाघर चौक ही है लिखा हुआ है, उसके ऊपर जाने का रास्ता तो मिला नहीं। और कुछ शांत वाले इलाके में चलते हैं, फिर यहाँ के बारे में मैं कुछ बताता हूँ, सुल्तानपुर के बारे में। केला में क्या बोलते, पूरे मिठाई मिलता है। मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ ऐसा चीज़ तो। चलो भाई यहाँ से सब्जी बोलता, सॉरी केला ले लिया, 3 टोक 10 रुपये का। मैं ऐसे ही करता हूँ, क्या है कि सुबह सुबह मेरे को कुछ खाने का मिलता नहीं है ना, तो आज केला ले लेता हूँ, कल सुबह काम आएगा। पहले खाना खाते हैं फिर बात करते हैं। जिस टाइप पर खाना खाने का अलग ही मज़ा है। पीछे में साइकिल खड़ा हुआ अपना। यू माइट नॉट नो दिस, बट सुल्तानपुर का पुराना नाम था कुश भवनपुर लिखा हुआ है पीछे। सुल्तानपुर का नाम पहले कुश भवनपुर था, क्योंकि जो अपने राम भगवान के जो बेटे थे ना कुश, बोलते हैं कि वो इस शहर को बसाए थे, तो उनके नाम पे ये शहर का नाम था कुश भवनपुर। तो सुल्तानपुर का पुराना नाम था कुश भवनपुर, और अभी उसका नाम सुल्तानपुर है। हुआ क्या था कि पहले जो खिलजी डायनेस्टी के लोग थे ना, वो लोग यहाँ पे अटैक किए थे। जब उसके राजा, यहाँ के जो राजा थे, उनका नाम था नंद कुमार राय। तो अटैक करने के बाद जब उन लोग कब्जा कर लिए, तब उन लोग कुश भवनपुर का नाम चेंज करके रख दिए सुल्तानपुर। और मैं जहाँ पे खड़ा था उधर पे एक तो हुकुम चाय कॉफ़ी का दुकान था, बहुत फेमस है लगता है, बहुत भीड़ था। लेकिन मेरे को अपना चाय वाय उतना पीने का शौक है नहीं अपने को। अपने छत्तीसगढ़ में भी ये मिलता है,
नान खटाई रखेंगे अभी? नान खटाई है कि खत्म है? खिलाइए खिलाइए। सेम टू सेम जो आप बजा रहे हैं ना, ऐसे ही मेरे घर पे एक बजता है। मतलब मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, वहाँ पे बजता है। हाँ मस्त लगता है ये। नान खटाई बिस्किट भाई, नान खटाई खाएंगे। और पास में एक सीताकुंड करके भी जगह है, जहाँ पे बोलते हैं कि सीता माता जब वनवास के दौर से गुजर रहे थे ना, तो यहाँ पे वो स्नान किए थे।